हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट ओम्स लॉ। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं अबाउट रेजिस्टेंस। यस, रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको पहले ठीक से समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया ऑब्जेक्शन, अपोज करना। क्या हो गया? ऑब्जेक्शन मीन्स यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो उस काम को न करने के देने के लिए कोई ना कोई आएंगे। तो उसी तरह से जब किसी कंडक्टर से होकर करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट को फ्लो नहीं होने देने के लिए कोई ना कोई इस पे काम करेंगे। तो करंट के फ्लो होने को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी आता है वो है रेजिस्टेंस। दैट मीन्स एक एग्जांपल से समझते हैं। मोशन के लिए जो फ्रिक्शन का काम करता है, मोशन और फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन का काम क्या है? इसे रोकना, कम करना। उसी तरह से जब किसी कंडक्टर से होकर करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस करंट को फ्लो नहीं होने देने के लिए उसमें रेजिस्टेंस आएगा। समझ रहे बात को? तो रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट के फ्लो को अपोज करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन को कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current in the conductor is called resistance। समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो जो भी कंडक्टर होंगे उस कंडक्टर का अपना एक प्रॉपर्टी होगा और ये प्रॉपर्टी का क्या काम है? जो करंट यहाँ से फ्लो होगा उस करंट के फ्लो को ऑब्जेक्शन करना। दैट मीन्स पास तो होगा लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं होगा जिस एफिशिएंसी से ये यहाँ से एंटर किए थे। समझ रहे? चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स R इज इक्वल टू हो गया वी आई। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड current is called resistance। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए R इज इक्वल टू V बाई आई। तो V क्या हो गया? वोल्ट।
करंट क्या क्या हो गया, एम्पियर। तो एक हो गया वोल्ट पर एम्पियर और दूसरा क्या होगा, ओम। क्या है दूसरा, ओम। और ये इसका है सिंबल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा। ग्रीक लेटर है ओमेगा सिंबल, नेम क्या हो गया, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले, या फिर ये समझिए कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीन्स किसके बढ़ने से बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ इसी तरह से। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा अपोज होगा। किस चीज़ का अपोज होगा, करेंट का अपोज होगा। जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस आता है। तो क्या बता रहे थे कि चलिए देख लेते हैं, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ये है और ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ये है। तो दोनों में लेंथ जिसका ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका लेंथ जिसका ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका ही ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर और फिर कंडक्टर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। आइए देखते हैं, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of the cross section of the conductor। That means क्या हुआ कि तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, सपोज कीजिए कि कंडक्टर है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स क्या हो गया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या पढ़ेंगे इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या बता रहे थे कि ये देखिए एक वायर है और एक दूसरा वायर है, दोनों का लेंथ सेम है
बट एरिया जो है वो कम और ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम इसमें होगा और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा और जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, समझ रहे हैं ना? दैट मीन्स वो जो कंडक्टर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो ये टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है टेम्परेचर, और वो पॉइंट है टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर। The resistance is directly proportional to the temperature। कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मेटल का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे रेजिस्टेंस के बारे में और फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।